समुद्री दुर्घटना के कारण एक पुरुष और एक महिला 3 दिन 3 रातों से समुद्र में फंसे हुए थे। जब दोनों लगभग निराश थे तो पुरुष ने नंगे हाथों से एक छोटी मछली पकड़ी। उसने तुरंत अपने दांतों से मछली का पूरा प्रसंस्करण किया और फिर समुद्री पानी से उसमें थोड़ा स्वाद मिलाया। जल्दी ही एक स्वादिष्ट साशिमी बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसने इसे खाने की बजाय दुर्लभ भोजन एक अमीर महिला को दे दिया। अमीर महिला ने जिज्ञासा से उसे उठाकर चाटा, फिर नाखुशी से उसे समुद्र में फेंक दिया। यह देखकर आदमी बहुत गुस्सा हो गया। यह उसके 3 घंटे की मेहनत का नतीजा था। आदमी की शिकायत के बावजूद अमीर महिला ने बेपरवाही से कहा कि उपवास करने से शरीर को फायदा होता है। यह न केवल वजन कम कर सकता है बल्कि अंदरूनी अंगों की सफाई भी करता है। पुरुष यह सुनकर बिल्कुल निशब्द हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि धनी महिला भूख से मरने वाली थी, फिर भी उसे बस अपनी सुंदरता की चिंता रही। रात को दोनों ठंड से कांपते हुए रबड़ की नाव में सिकुड़ गए थे। फूफो को नींद नहीं आ रही थी। वह लगातार शिकायत कर रही थी। उसने आदमी से कहा कि वह जल्दी से कोई उपाय ढूंढे इस मुसीबत से निकलने का। उसे नौकर के साथ हमेशा रहना पसंद नहीं है। आदमी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन एक नौकर होने के नाते उसने बस चुप रहना चुना। दूसरे दिन सुबह होते ही फूफो मुंह के सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक द्वीप नजर आ रहा था। उसने जल्दी से सोए हुए आदमी को जगाया। आदमी ने यह देखा और बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत छोटी नाव लेकर द्वीप की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों सफलतापूर्वक द्वीप पर पहुंचकर धनी महिला ने आदमी से कहा कि वह पहले द्वीप पर जाकर वातावरण का जायजा ले। संभव है कि यहाँ कोई बसा हो। आदमी ने बड़ी मशक्कत से पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई की और पता चला कि यह एक निर्जन द्वीप है। उसने जल्दी से यह जानकारी धनी महिला को दी, लेकिन अमीर महिला आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करती। वह आदमी को फिर से पहाड़ी की चोटी पर जाकर जांच करने के लिए कहती है। आदमी ने कहा कि उसने पहले ही अच्छी तरह से देख लिया है और वह वापस पहाड़ी पर चढ़ने से इनकार करता है क्योंकि उसमें अब और शक्ति नहीं बची है। जब अमीर महिला ने यह सुना तो वह तुरंत स्तब्ध रह गई। उसने नहीं सोचा था कि आदमी उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने आदमी को लगातार डांटना शुरू कर दिया और कहा कि जब उनकी बचाव किया जाएगा तब वह उसे एक भी पेमेंट नहीं देगी, वेतन। फिर उसने कुछ अपमानजनक बातें कही। आदमी ने सुनकर बहुत असंतोष व्यक्त किया और अमीर महिला को चेतावनी दी कि वह उसके साथ अपशब्दों में बात न करे। अमीर महिला इसे देखकर और अधिक गंभीर हो गई। गुस्से में आदमी ने सीधा अमीर महिला का बैग नीचे फेंक दिया, फिर बिना मुड़े वहाँ से चला गया। अमीर महिला गुस्से से पागल हो गई। उसने आदमी को चेतावनी दी कि वह इसके लिए कीमत चुकाएगा, लेकिन आदमी अब अमीर महिला की धमकी से नहीं डर रहा था और उसका संचित क्रोध भी आखिरकार बाहर आ गया। इसीलिए दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। आदमी समुद्र के किनारे खोजता हुआ चला गया और वह सौभाग्य से एक पत्थर की झोपड़ी ढूंढ निकाला। दरवाजा खोलकर देखा, अंदर कोई नहीं रहता था। यह निश्चित रूप से किसी मछुआरे का आराम करने का स्थान होगा। हालांकि कोई उपयोगी चीज नहीं थी, लेकिन कम से कम इसे हवा और बारिश से बचाने के लिए उपयोग किया जा सकता था। फिर वह खाने की खोज में समुद्र में कूद गया और जल्द ही उसने हाथों से एक झींगा पकड़ ली। लगता है आज खाने की कोई चिंता नहीं होगी। उसने चट्टानों पर कुछ समुद्री नमक पाया। फिर उसने खोल का उपयोग करके नमक इकट्ठा किया। वह जो कुछ भी पाया था उसे लेकर द्वीप के बीच में आया और फिर एक उठाए गए बोतल की मदद से उसने आग जलाई। यह स्पष्ट है कि जंगली माहौल में जीवित रहना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर अमीर महिला का हाल कुछ बुरा है। उसने काफी देर तक खोजा पर सिर्फ एक समुद्री अर्चिन ही मिला और उसके पैर भी पत्थरों से कट गए। महिला ने कहा, परंतु आदमी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अमीर महिला मजबूरन गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन उसने आधा दिन खोजा, फिर भी उसे कोई खाना नहीं मिला। भूखी प्यासी वह एक बार फिर उस आदमी के पास गई, यह उम्मीद लेकर कि वह ऊंचे दाम पर खाना खरीद सके, परंतु आदमी ने अब भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। फूफो ने स्थिति को देखते हुए अपनी प्रतिष्ठा छोड़ दी। उसने व्यक्ति से आग्रह किया कि उसे थोड़ा खाना दे और फिर दुखी बनने का नाटक करते हुए रो पड़ी। लेकिन व्यक्ति जानता था कि फूफो नाटक कर रही थी। अगर उसने खाना साझा किया तो फूफो के पेट भरने के बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदत पर लौट आएगी। यह अमीर लोगों की सामान्य प्रवृत्ति होती है। हालांकि अमीर महिला खाना प्राप्त करना चाहती थी तो यह असंभव नहीं था। सबसे पहले यहाँ पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर खाना पाना है तो श्रम से ही उसे कमाना पड़ेगा। यह कहकर उसने कपड़े अमीर महिला की तरफ फेंक दिए। फूफो ने मुंह से तो इनकार किया मगर वापस समुद्र किनारे आ गई क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ इज्जत से खाना नहीं मिलेगा। हालांकि फूफो ये सब करने में अनमनी थी, लेकिन किसी तरह उसने जीवित रहने के लिए सिर झुका दिया। इसके बाद आदमी ने उसे एक छोटी मछली दी जिसे फूफो ने जल्दी से खाने लगी। रात को आदमी फूफो को पत्थर की झोपड़ी में ले गया। हालांकि उसने अमीर महिला को अंदर नहीं आने दिया बल्कि उसे बाहर रात बिताने के लिए कहा। अमीर महिला ने बार बार उससे अंदर जाने की विनती की क्योंकि आधी रात को बाहर का मौसम उसे ठंड से खराब कर सकता है, लेकिन आदमी को जरा भी परवाह नहीं थी। अगले दिन सुबह होते ही आदमी जागा और देखा कि अमीर महिला दरवाजे पर सो रही है। इसी समय एक केकड़ा उसके हाथ पर चढ़ रहा था। वो इसे रोकने की बजाय मजे से देख रहा था जब केकड़ा उसे छुटकी काटकर जगा रहा था। आदमी ने गुस्से में आकर सीधा उस अमीर महिला को एक थप्पड़ मारा। उसने कड़ी चेतावनी दी कि इस द्वीप पर वही राजा है और आज से अमीर महिला को उसके आदेश का पालन करना होगा।
लेकिन अमीर महिला का रुख दृढ़ था। परिणाम स्वरूप फिर से एक थप्पड़ पड़ा। आदमी को इतना गुस्से में देखकर फूपो ने भी अपना अहंकार छोड़ दिया। उसे पता था कि उसके पास आदमी से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं है। अंततः सिर्फ समर्पण का ही विकल्प था। भले ही वह मन से नाराज थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। जब आदमी समुद्र में मछली पकड़ने जाता, फूपो तट पर सहायक बन जाती, आदमी को मछली का भाला पकड़ाती। यदि जरा सा भी धीमी होती तो आदमी के निष्ठुर थप्पड़ अवश्य पड़ते। खाना खाने के समय आदमी अमीर महिला को बहुत दूर से पानी लाने के लिए कहेगा और उसे बैठकर आराम करने की भी अनुमति नहीं देगा। अमीर महिला को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह आदमी खाना खत्म नहीं करता, उसके बाद बचा हुआ खा सकती है। आदमी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अमीर महिला को एहसास हो कि उसने पहले कैसे उसे परेशान किया था। समय बीतने के साथ उन्होंने देखा कि कोई भी उस द्वीप पर नहीं आ रहा है। नीरस दिन नीरसता से भरे हुए थे। आदमी ने अमीर महिला के प्रति बुरी नीयत बनाई। थोड़ी देर की पीछा दौड़ के बाद आखिरकार आदमी ने अपनी इच्छा पूरी की। परेशान होने के बाद अमीर महिला किनारे पर काफी देर तक सोचती रही। फिर अंततः उसने आदमी के आगे झुकने का फैसला किया। आदमी जितना ज्यादा उसके प्रति हिंसक होता, वह उतना ही पसंद करती। मानो पिटाई एक मानसिक आनंद बन गई थी। हालांकि द्वीप पर केवल वे दोनों थे, लेकिन समय के साथ यह बहुत सहज लगने लगा। पर इस दिन जब फूपो समुद्र किनारे मछली पकड़ रही थी, अचानक उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वह मदद के लिए चिल्लाना ही चाहती थी कि अचानक रुक गई। फिर जल्दी से वापस भागकर तलाशने लगी। उसने कहा कि अभी समुद्र में एक जहाज देखा, लेकिन उसने मदद नहीं मांगी क्योंकि वह आदमी से अलग नहीं होना चाहती थी। अगर उन्हें बचा लिया जाए तो वापस जाने पर वे नहीं रह सकते। उसे उसके बाद भी आदमी के साथ द्वीप पर हमेशा के लिए रहना था। आदमी ने यह सुनकर सीधे उसे एक थप्पड़ मारा और उसे पागल कहकर गाली दी। उन्होंने एक दुर्लभ बचाव का मौका खो दिया है। अगली बार कौन जाने कब आएगी। यह सुनकर उसने फिर से फूपो को 2 थप्पड़ मारे, लेकिन फूपो इस मार खाने के अनुभव का पूरी तरह से आनंद ले रही थी। यह देखकर आदमी का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। इसी तरह वे दोनों 1 और महीने के लिए द्वीप पर रहे। इस दिन आदमी पेड़ पर चिड़िया के अंडे निकाल रहा था। तभी उसने देखा कि एक यॉट द्वीप की ओर आ रही है। वह तुरंत पेड़ से उतरकर मदद मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे फूपो ने रोक लिया। अमीर औरत ने कहा कि वह इस तरह की जिंदगी खत्म नहीं करना चाहती। एक बार बचने पर वे सच में साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन आदमी ने कहा अगर वे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इस द्वीप को छोड़ने पर भी वे साथ रहेंगे। इसे उनके प्यार की परीक्षा समझो। फूपो ने कहा कि वे पूरी तरह से 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। वास्तविकता से लोगों की सोच बदल जाती है। यहाँ उसे कोई भौतिक प्रलोभन नहीं है, इसलिए उनकी प्रेम कहानी इतनी शुद्ध है। लेकिन आदमी यह मानने को तैयार नहीं है। वह विश्वास करता है कि जहाँ भी प्यार है सब कुछ एक सा है। फूपो दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसे पता चल गया था कि यह संबंध भी अपने अंत पर पहुंच गया है। फिर आदमी ने समुद्र तट पर आग जलाई। काले धुएं का उपयोग करते हुए यॉट को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींच लिया और अंततः वे सफलतापूर्वक बचा लिए गए। किनारे पर पहुंचने के बाद आदमी की बहन तेजी से दौड़ कर आई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। इसके बाद फूपो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और उस आदमी का धन्यवाद किया। उन्होंने उस आदमी के देखभाल के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर उसे 1 लाख की चेक दी। जब फूपो और वे चले गए तो आदमी चेक लेकर ज्वेलरी की दुकान में गया और एक महंगा हीरा अंगूठी चुनी। फिर उसने फूपो को फोन किया, कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। आधे घंटे बाद वो हमाटाओ पर फूपो से मिलेगा। यह अब उनके प्यार को साबित करने का समय था। फूपो ने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कह दिया, लेकिन निर्धारित समय पर आदमी को फूपो का एक ब्रेकअप पत्र मिला। वह तेजी से डॉक की ओर दौड़ा, लेकिन देखा कि फूपो पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठकर जा चुकी थी। आदमी ने आखिरकार फूपो की बात पर विश्वास कर लिया। पूरी तरह से भौतिकवादी प्रलोभनों से भरी इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार भी महत्वहीन हो जाता है।